नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुद्धदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो दिन में 10:14 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है दोपहर 1:10 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। व्याघात योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मां चंद्रघंटा की आराधना का दिन है। मां चंद्रघंटा को क्या अर्पित करें जिससे मां की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, इस गुप्त नवरात्रि में जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। जन्म कुंडली का धन भाव, द्वितीय भाव, ये सुप्त हो जाए तो किस प्रकार की स्थिति जातक के जीवन काल में उत्पन्न हो जाती है, यह भी जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु, सूर्य और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कर्क राशि में, तो वहीं धनु राशि में केतु का संचरण जारी है। गुरु और शनि युति बनाकर वक्री होकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर में विषयोग और साथ ही साथ गजकेसरी योग का भी निर्माण है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मां चंद्रघंटा तृतीया तिथि गुप्त नवरात्र की। मां चंद्रघंटा को चौमुखी दीपक अर्पित करना चाहिए। चौमुखी घृत दीपक, घी का दिया, यानी चौमुखी मिट्टी का दिया ले लिया और उसमें घी डाल करके चारों तरफ दिया जला करके, बत्ती जला करके, और वो मां चंद्रघंटा को अर्पित करना चाहिए। अब मां चंद्रघंटा की प्रतिमा हो, तस्वीर हो, न हो, जो भी मां की तस्वीर हो, ऐसा ध्यान करते हुए कि तीसरे दिन का जो स्वरूप है मां चंद्रघंटा का स्वरूप, उनको मैं ये चौमुखी दीपक अर्पित कर रहा हूं। ये दीपक अर्पित करके मां से प्रार्थना करिए, अपने मंगल की कामना मां से करिए, अपनी समस्याओं का बखान मां से कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि अपने सुखद भविष्य की बस मांग करिए, समस्या तो मां सब जानती है। जन्म कुंडली का धन भाव, कोई भी भाव जब सुप्त हो जाता है तो उस भाव के प्रभाव में कमी आ जाती है। जब जन्म कुंडली का द्वितीय भाव सुप्त हो जाए तो जातक के जीवन काल में धन संचयन की कमी हो जाती है, धन की कमी होने लगती है। धन की कमी होना अलग विषय है, धनागमन होता रहे तो धन की कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन द्वितीय भाव सुप्त हो जाए तो धन संचय नहीं हो पाएगा, धन संचित नहीं हो पाता। वहीं द्वितीय भाव सुप्त हो जाए तो जातक के अभिव्यक्ति में भी कमी आ जाती है, वाणी में भी कमी आ जाती है। तो वहीं और कई तरह की समस्या, जैसे पैतृक समस्या, धन को लेकर के भी समस्या इत्यादि उत्पन्न हो जाना, कुटुंबी जनों के साथ मतभेद परेशानी उत्पन्न हो जाए, इसके कारण भी समस्या उत्पन्न होने लगती है जीवन काल में। अब द्वितीय भाव सुप्त हो जाए, कैसे सुप्त होगा? तो द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह न हो, आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव को देखिए, दूसरे भाव में कोई ग्रह न बैठा हुआ है, कोई ग्रह नहीं बैठा और उस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, इसका मतलब है कि दूसरा भाव सोया हुआ है। दूसरा भाव सोया हुआ है और जन्म कुंडली में जब दूसरा भाव सोया हुआ है तो इसका मतलब जातक के जीवन काल में धन संचित नहीं होगा, जातक की वाणी में कमी रहेगी, अभिव्यक्ति में कमी रहेगी। क्या करें? तो इसके लिए आप
अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो दूसरे भाव में वृषभ राशि आती है, और वृषभ राशि के स्वामी वैसे तो शुक्र होते हैं, लेकिन शुक्र की यह साधारण राशि है। और मुख्यतः शुक्र धन इत्यादि, या देखा जाए तो न तो वो धन के कारक हैं, न वाणी के कारक हैं, न कुटुंब इत्यादि से संबंधित किसी चीजों के वो कारक हैं। तो शास्त्रों ने कहा द्वितीय भाव में शुक्र उच्च, चंद्रमा उच्च के होते हैं। शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो अगर हम चंद्रमा को बल दे दें तो दूसरा भाव जागृत हो जाएगा। यानी जन्म कुंडली का दूसरा भाव अगर सोया हुआ है तो आप अगर अपने चंद्रमा को बलवान कर लें तो आपका दूसरा भाव जागृत हो जाएगा, और दूसरा भाव जागृत हो जाए तो जो धन की कमी है, धन की समस्या है, वो दूर हो जाएगी। चंद्रमा को बलवान करने के लिए आप चांदी का कड़ा धारण कर सकते हैं, चांदी का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। मां की खूब सेवा करिए, मां को कभी नाराज मत करिए, आपका दूसरा भाव कभी नहीं सोएगा। और चंद्रमा को बलवान करने के लिए पूर्णिमा का व्रत करिए, और सायंकाल चंद्रदेव को दुग्ध से अर्घ प्रदान करिए। चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करना, सफेद वस्त्र धारण करना, इससे आपके चंद्रदेव बली हो जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह सभी लोग कर सकते हैं? आमतौर पर देखा जाए तो सभी लोग कर सकते हैं। जैसे मोती धारण करने की बात आए तो मोती धारण सभी नहीं कर सकते हैं। अगर आप वृषभ लग्न के हैं, अगर आप मिथुन लग्न के हैं, अगर आप कन्या लग्न के हैं, तुला लग्न के हैं, मकर और कुंभ लग्न के हैं, तो आपको मोती धारण नहीं करना चाहिए। परंतु आप बाकी के सारे उपाय कर सकते हैं। मां की सेवा करने का आपको पूरा अधिकार है, वो आप कर सकते हैं। वस्त्र भी सफेद धारण कर सकते हैं। कड़ा धारण करने में भी, यानी ब्रेसलेट चांदी का धारण करने में भी कोई बुराई नहीं दिखाई पड़ती। तो आप ये सब करके अपने चंद्रमा को बलि कर सकते हैं। चंद्रदेव के बीज मंत्र का जप, पौराणिक मंत्र का जप करके भी आप अपने चंद्रदेव को बलि कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना करना और सोमवार के दिन भोलेनाथ के ऊपर दूध अर्पित करना, इससे भी चंद्र बलवान होंगे। इससे भी आप अपने दूसरे भाव को जागृत कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी उपाय करिए, निरंतर लगातार करिए, जब तक आपको रिजल्ट, सवाल उठता है कब तक करें? तब तक करें जब तक आपको रिजल्ट न मिलने लगे। रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो, छोड़ दीजिएगा, या हमेशा करिए। भाई धन किसको नहीं चाहिए? तो धन चाहिए, वाणी चाहिए, अभिव्यक्ति चाहिए कि आप बोलें और सामने वाला सुने। तो दूसरे भाव को जागृत करिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? बदलाव का दिन है। कैसा बदलाव? खुद में बदलाव, अपनी सोच में बदलाव, अपने व्यक्तित्व में बदलाव, अपने स्वभाव में। सबसे पहले यह बात करूंगा विद्यार्थियों के लिए। अगर आप शिक्षा जगत में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने में बदलाव की आवश्यकता है। मन पढ़ाई पर लगाइए, आलस्य से दूर करिए अपने आप को, और अपने आप में बदलाव का जो ये सुनहरा अवसर आपको मिल रहा है, इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए। एक बार जो आपने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, और चाहे मन लगे व न लगे पढ़ाई आपने करना शुरू कर दिया, तो यूं समझ लीजिए कि समय आपके साथ हो जाएगा, परिस्थिति आपके साथ हो जाएगी, और हर चीज आपके पक्ष में हो जाएगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग व्यापारी हैं, उन दोनों के लिए कहूंगा दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर हर तरह से आपको, चाहे वो आपके पुराने मित्र हों, आपके साथ के लोग हों, परिवार के लोग हों, सबका आपको साथ मिलेगा। दिन पूरी तरह से बढ़िया बना हुआ है, समय बिल्कुल खुशनुमा है। किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो बड़े कार्य को करने से पहले घर के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य ले लीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, और जिन लोगों की नौकरी चली गई है उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपको विशेष प्रयत्न करना चाहिए। कहीं धन का निवेश करना चाहते हैं तो विचार करके कर सकते हैं। वैसे मैं शेयर मार्केट में निवेश करने की आज आपको मनाही ही करता हूं, मत करिएगा निवेश। तो मिला जुला करके देखा जाए तो आपको दो बातों का ख्याल रखना है। आपका दोस्त, आपकी संतति, घर का कोई बड़ा सदस्य, उनसे आज आपको राय लेनी है, और अगर ये कुछ पहले से खुद से कह रहे हैं तो उनकी बात को मान लेना है। इसी में आज आपका भला है, उस बात पर विचार आपको करना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तू मैं। अगर अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखा, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रखा, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो जरा सावधान रहिए।
परेशानी बढ़ सकती है, परेशानी हो सकती है। आज नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप 108 बार करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद और मां चंद्र घंटा को चौमुखी दीपक घी का दिया अर्पित करिएगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन मिला जुला करके बढ़िया है। व्यापारियों के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, हर कार्य में आपको हिम्मत बना करके रखनी होगी, सफलता मिलनी तय है। और नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जितने भी साथ के लोग हैं, जो सहयोगी हैं, उनका पूरा पूरा आपको समर्थन मिलेगा। उनके सहयोग से कोई बड़ी जिम्मेवारी भी अगर आपको लेनी है, बिल्कुल आप ले लीजिए, आंख बंद करके लीजिए, परंतु आंख बंद करके कब? जब अपने ऊपर भरोसा हो तब। आगे चल करके जबरदस्त लाभ मिलेगा। पूरे दिन जो साथ के लोग हैं उनसे समर्थन मिलेगा, विपरीत का भी आज आपको समर्थन और सहयोग प्राप्त है। तो वहीं यात्रा इत्यादि अगर होनी है तो यात्रा योजनाबद्ध ढंग से करिएगा, फायदा मिलेगा। अगर आर्थिक पक्ष आपका कमजोर है या आर्थिक पक्ष को लेकर के चिंतित हैं तो इस चिंता को दूर कर दीजिए और जी जान लगा करके आप काम करिए, आज आपको सफलता मिलेगी। अपनी कोई राज की बात किसी को बताना चाहते हैं तो मत बताइएगा। प्रेम संबंध में आपके गैर जिम्मेवार हरकत के कारण या बहुत जल्दी तैस में आ जाने के कारण, गुस्से में आ जाने के कारण प्रेम संबंध में आज परेशानी आएगी। दांपत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। सेहत में आज एलर्जी की शिकायत दिखाई पड़ रही, किसी न किसी तरह की एलर्जी से आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि बाद में सब राहत मिल जाएगा अगर आप अपने भोजन का, खान पान का ध्यान रखें। हनुमान जी की आराधना करिए, बजरंग बाण का आज 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज काला और मां चंद्र घंटा को चौमुखी दीपक अर्पित करिएगा। शेयर मार्केट में निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन की बात कर लें तो कोई पहल करना चाहते हैं, किसी नए कार्य का प्रारंभ आपके हाथों, अगर आपकी इच्छा है कि मैं करना चाहता हूं, जरूर करिए, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, जरूर उठाइए, परंतु अपने ऊपर भरोसा रख करके। अगर आपका आत्मबल कहता है, आत्मविश्वास कहता है कि हां मैं ये कार्य कर सकता हूं, मुझे सफलता मिलेगी, जरूर कदम उठाइए। इस मामले में दिन बहुत बढ़िया है। जो भी कठिनाई, जो भी समस्या है, वो सब खत्म हो जाएगी। आपके सम्मुख आज समस्या नहीं टिकने वाली है। एकाग्र रहिए और एकाग्र रह करके काम करेंगे तो बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। नया वाहन खरीदने की योजना अगर बना रहे हैं तो इस पर विचार करिए। नौकरी पेशा अगर हैं, दिन अनुकूल बना हुआ है, कार्यस्थल पर हर प्रकार से आपको फायदा मिलेगा। तो वहीं शेयर मार्केट, दलाली से संबंधित क्षेत्र में अगर काम करते हैं, जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। और व्यापारियों के लिए भी फायदा भरा है दिन, यानी मिला जुला करके आपको फायदा मिलने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए, संयम रखते हुए अगर आप आगे बढ़ें तो सफलता अवश्य मिलेगी। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और प्रेमियों के लिए दिन बिल्कुल ठीक दिख रहा है और विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। सेहत में आज सामान्य थकान और आलस्य की सी स्थिति बन रही है, वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। तुलसी पत्र आज हनुमान जी को आप अवश्य अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर केसरिया और मां चंद्र घंटा को चौमुखी दीपक अर्पित करना नहीं भूलना। कर्क की बात कर लेते हैं। अगर कर्क राशि के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, परंतु प्रेम संबंध में आज थोड़ी परेशानी आने वाली है। प्रेमी से किसी न किसी बात पर आज तू मैं होगी और मुलाकात होती है तो मुलाकात में तनाव उत्पन्न होगा। लेकिन वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। सोचे हुए काम आपके पूर्ण हो जाएंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा और हर कार्य समय पर पूर्ण भी हो जाएगा। आज आपको हर मामले में आपके परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिला जुला करके नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल बना हुआ है। पदोन्नति के साथ धन लाभ की स्थिति बनी हुई है और जरूरत पड़ने पर सहयोग भी मिल रहा है। तो वहीं व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो आज पुराने कुछ लोगों से, पुराने मित्रों के सहयोग से आपको फायदा होने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक है, बस नुकसान केवल आपकी लापरवाही से होने वाली है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मना कर रहा हूं, बहस और विवाद नहीं करना, बहस और विवाद की स्थिति से अपने आप को दूर रखना है। और दांपत्य जीवन की अगर बात करूं तो जीवन साथी से आज आपको प्रेम भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। ईमानदारी बरतिए जीवन साथी के प्रति। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सेहत में अगर पूर्व से कोई परेशानी, जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो वो दूर हो जाएगी। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनके ऊपर दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर सफेद और मां चंद्र घंटा को चौमुखी दीपक घी का दिया अर्पित करना है, फायदा मिलेगा। सिंह की बात कर लेते हैं। आत्मविश्वास आज आपका चरम पर रहेगा।
परंतु आत्मविश्वास में ही आपको नुकसान होने वाला है। अतः दूसरों की बातों का, दूसरों के द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान करिए। कार्यस्थल पर किसी से विवाद न हो, ऑफिस में किसी से किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। जो आपके अधीनस्थ लोग हैं उनसे भरपूर आपको सहयोग मिलेगा, परंतु आपको एक बात का ख्याल रखना है, किसी भी बात पर तनिक भी आक्रामक मत होइए। खर्च में वृद्धि के योग बन रहे हैं। यात्रा अगर करनी है तो यात्रा को अभी स्थगित करिए। यात्रा नुकसानदायक देह शुद्ध होने वाली है। यात्रा का परिणाम सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा और व्यापारियों के लिए दिन ठीक नहीं है। धन निवेश बिल्कुल मत करिएगा, शेयर मार्केट में भी नुकसान हो जाएगा। और किसी को धन उधार देने वाले हैं तो मना करता हूं, नुकसान की संभावना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, उनका ख्याल रखिए। और प्रेम संबंध की बात करूं तो दिन सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया, करियर में आगे बढ़ने के लिए सहयोग मिलता चला जाएगा। आगे बढ़िए, जबरदस्त है दिन। और सेहत की बात कर लूं तो चोट चपेट की घटना घटित होगी। अपने खाने पीने पर भी कंट्रोल रखिए। और पीपल के पत्ते पर आज राम राम लिख करके हनुमान जी के पास ले जाकर के अर्पित कर दीजिए। हनुमान जी के चरणों में मत रखिएगा, आसपास कहीं रख दीजिएगा या ऊपर रखिएगा। वैसे तो माला बना करके हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। एक पत्ते पर लिखते हैं तो ऊपर ही अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। और मां चंद्रघंटा को चौमुखी दीपक भी अर्पित करना है, निवेश नहीं करना है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बढ़िया भी क्यों ना हो, आज आप अपनी योग्यता का भरपूर लाभ जो उठाने जा रहे हैं। धन के लिए अगर प्रयत्नशील थे तो प्रबल लाभ की स्थिति बन रही है। प्रेम संबंध के मामले में आज परेशानी है। हो सकता है कुछ गलत अफवाह आपके बारे में उड़ा दी जाए जिससे आपको परेशानी हो। एक बात बता देता हूं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, इसकी परवाह आपको तब होनी चाहिए जब आप गलत हों। अगर आप गलत नहीं हैं तो किसी की परवाह मत करिए, अपने काम से काम रखिए। भविष्य को लेकर के अगर आप गंभीर हैं, अपने प्रेमी को लेकर के सही ढंग से योजना बना करके आगे की सोचिए, लोगों की बिल्कुल मत सुनिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा और किसी विशेष कार्य में आज आपको सफलता भी मिलेगी। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो धन लाभ की स्थिति साफ साफ बनती है। धनागमन के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा बना हुआ है और निवेश करना भी बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, करिए। आज बाहर का भोजन नहीं करना है और जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज्यादा गर्म भोजन करने से बचिए, क्योंकि मुंह में जल जाना, छाले पड़ जाना इत्यादि की स्थिति बन रही है। हनुमान जी की आज आरती कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। और मां चंद्रघंटा को चौमुखी दीपक अर्पित करना मत भूलिएगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी पेशा लोगों की। अपने काम पर ध्यान दीजिए, करियर पर ध्यान दीजिए। यह समय बहुत बढ़िया है, इस समय का लाभ उठाइए। आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसकी योजना बनाइए और योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़िए। करियर में मजबूती आएगी। नौकरी चली गई है तो आज आपको विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य था तो वो कार्य बनने वाला है, उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। जमीन की खरीदारी करनी है, बिक्री करनी है, इससे आपको लाभ मिलेगा। और बातचीत करने से तो सारी समस्या का आज समाधान निकलने वाला है। कोई भी उलझा हुआ मैटर है, किसी के साथ आज बातचीत करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए दिन बहुत बढ़िया है। तेन मिला जुला करके नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को एक और फायदा मिल रहा है, कहीं रुका हुआ पैसा था वो मिल जाएगा। दोनों के लिए एक बात बता देता हूं, विशेषकर ये बात विद्यार्थियों के ऊपर भी लागू करनी है। आज जो पढ़ाई करनी है, जो पाठ्यक्रम है, उसे कल पर मत टालिए। और नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, कार्यस्थल पर कोई कार्य है जो आज आपको पूरा करके देना है, कल पर मत टालिएगा। और व्यापारियों को भी ये बात ख्याल रखना है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, सोच समझ करके आपको बोलना होगा, संयम बरतना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और फिर से कहूंगा विद्यार्थियों के लिए आज की बात कल पर मत टालिएगा। तनाव नहीं लेना, लेकिन जो करना है आज करिए। दिन अच्छा है, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं। थकान और नींद की कमी सामान्य हो सकती है, वैसे कोई परेशानी नहीं है। गणेश अथर्वशीर्ष का आज एक बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए बैंगनी। और मां चंद्रघंटा को चौमुखी दीपक अर्पित करना मत भूलिएगा। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी कुंजी है और इसी आत्मविश्वास के बदौलत अब तक आप आगे बढ़ते आए हैं। मन जबरदस्त सक्रिय रहेगा। भाग्य का साथ मिल रहा है, जो भी कार्य करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी देख रहा हूं, दिन बहुत अच्छा है।
पैसों के मामले में अगर कोई रुकावट चली आ रही थी, कोई परेशानी चली आ रही थी, आज वो दूर हो जाएगी। तो वहीं रुका हुआ कार्य भी पूरा होने वाला है और व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो दिन पूरी तरह से अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है और आज कार्यस्थल पर हैं, नौकरी पेशा हैं, कार्यस्थल पर हैं तो बॉस के साथ तू मैं होगी। और ये क्यों होगी? आपके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस में पड़ जाना मुश्किल में डाल देता है। सो बहस मत करिएगा, बॉस से मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ शांति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। पूर्व से चली आ रही कोई तू मैं मतभेद है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और जिससे आप पसंद करते हैं, जिससे आप प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आज उन्हीं की तरफ से पहल हो जाए, ऐसी संभावना बन रही। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता देने वाला है। अत्यधिक सफलता के लिए मेहनत करनी होगी। दिन जबरदस्त है, मेहनत का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना, ओम गंगणपतये नमः मंत्र बोल करके 9 दूर्वा लाभदायी है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल और मां चंद्रघंटा को चौमुखी दीपक अर्पित करना मत भूलिएगा। शेयर मार्केट में निवेश आज आप कर सकते हैं। बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? खुला दिल, खुला विचार, उदार मन, ये आपकी परेशानियों को कम कर देंगे। सबके साथ मिलजुल करके रहना होगा। जहां कार्यस्थल पर अपने साथ के लोगों को आपको आज महत्व देना है, वहीं पारिवारिक संबंधों को महत्व देना अनिवार्य है। इससे आपको मदद मिलेगी, आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलेगी। मित्रों की मदद से या किसी एक विशेष मित्र की मदद से आज आपको लाभ मिलने वाला है। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी मदद करेंगे जिससे आपके अधूरे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन लाभदायी दिखाई पड़ रहा है। धनागमन की स्थिति बन रही है। हालांकि एक बात बता दूं, झूठ बोलने से आज आप बचिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने जा रहा है। और प्रेम संबंध की अगर हम बात करें तो प्रेम संबंध में आज उतार चढ़ाव भरा दिन रहने वाला है। जीवन साथी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी। पुराने रोगों से जरा सावधान रहिएगा क्योंकि वो फिर से उभर सकते हैं और परेशानी बढ़ा सकते हैं। आज गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर पर्पल और मां चंद्रघंटा को चौमुखी दीपक अर्पित करना मत भूलिएगा। निवेश कर सकते हैं। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आ रहा है दिन? कार्यक्षेत्र में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी इस बदलाव को स्थगित कर दीजिए। बदलाव के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया नहीं है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अभी इसको रोकिए, विचार आगे होगा। कार्यस्थल पर है तो काम आज ज्यादा होने वाला है, मेहनत अधिक करनी होगी। नया वाहन खरीदने का मन बना रखा है तो यह बड़ा बदलाव है, इसे स्थगित करिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, नए अवसर नजर आएंगे, परंतु इन अवसरों पर विचार तो करना है, कदम नहीं उठाना। व्यापार में आमदनी की स्थिति सामान्य रहने वाली है, बस आपको सावधान होकर के काम करना है। किसी से किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना। मन में आज भावनाएं थोड़ी ज्यादा उत्पन्न होंगी, उन पर कंट्रोल रख करके चलिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय और प्रेम संबंध को लेकर के अगर कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो ले सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलना चाहते हैं तो यह निर्णय ले सकते हैं। दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को आज ज्यादा मेहनत करनी होगी और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी कोई भी नहीं है, सेहत बढ़िया है। मां जगदंबा के मंदिर में लाल चंदन आज दान करिए। लकी अंक 8, लकी कलर मेहरून और मां चंद्रघंटा को चौमुखी दीपक अर्पित करना मत भूलिएगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत कीजिएगा। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? बेहद अलग ढंग से आज काम करने वाले हैं आप। महत्वाकांक्षा भी चरम पर रहने वाली है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो सफलता मिलने जा रही है। कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां बढ़ेंगी। सफलता का स्तर बाकियों की तुलना में जबरदस्त रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में काम ज्यादा होगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, परंतु उससे आपको फायदा भी मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना, केवल अपने काम से काम रखिए। हां, आज व्यर्थ के व्यय से आपको बचना है। अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है और किसी को पैसा उधार देने वाले थे तो मना कर दीजिएगा। लव पार्टनर पर
आज अधिक व्यय होने वाला है। हालांकि इससे संबंध में मधुरता आएगी, संबंध मजबूत होगा, दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, खान पान का ध्यान रखिए। और आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए क्रीम। मां चंद्रघंटा को चौमुखी दीपक अर्पित करना मत भूलिएगा। निवेश मत कीजिएगा। मीन की बात कर लेते हैं। दिन बढ़िया है, लाभ के लिए अगर योजना बनाने वाले हैं तो आज बनाइए। पूर्व में अगर कोई वादा किसी से किया हुआ था, विशेषकर जीवन साथी से, अपनी संतान से, तो उसे पूरा करने का दिन आ गया है। तो वहीं संतान की ओर से, मित्र की ओर से या प्रेमी की ओर से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो जाएगी। योजना आपकी सफल होने वाली है। आलस्य से आज आपको बचना है और जो भी कार्य करिए अपने आत्मविश्वास के भरोसे करिएगा। दूसरों की बातों में आकर के कोई कार्य नहीं करना। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। अगर आप नौकरी पेशा हैं और व्यापारियों के लिए देखा जाए, लाभ की स्थिति बन रही है। नए व्यापार की योजना बनेगी। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा, अन्यथा आपका फंसना निश्चित है। प्रेम संबंध में दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। वैचारिक मतभेद संभव है, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी। आलस्य और थकान को अपने आप से दूर करिए। नींद की कमी महसूस कर सकते हैं, आज हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। मां चंद्रघंटा को चौमुखी दीपक अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है और निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।